दारैन उर्फ क्वीन दारो पाकिस्तानी एक मशहूर टिकटॉक स्टार है जिनके खिलाफ आजकल पाकिस्तान में एक हंगामा बरपा है कि इन्होंने अपनी फैमिली, अपने 2 बच्चों को छोड़कर ऑनलाइन गिफ्ट सेंड करने वाले शख्स के साथ शादी कर दी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस सारी कहानी को आज की इस वीडियो में, और क्वीन दारो इस बारे में क्या कहती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशी फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। दारैन उर्फ क्वीन दारो पाकिस्तान की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है। खूबसूरती की वजह से उनकी शादी किसी दूसरे मुल्क में मकीन जॉब होल्डर शख्स के साथ हो जाती है जो जर्मनी में जॉब कर रहा होता है। शादी के बाद इनके हस्बैंड इनको जर्मनी में बुला लेते हैं। जर्मनी में काफी देर रहने के बाद इनके साथ 2 बच्चे पैदा होते हैं। जर्मनी का आजाद माहौल देखकर दारैन उर्फ क्वीन दारो भी टिकटॉक बनाना स्टार्ट करती हैं और बस में बैठी हुई इनकी एक वीडियो वायरल हो जाती है। वहां से स्टार्ट होती है दारैन उर्फ क्वीन दारो की असल कहानी। वो वीडियो असल में इतनी वायरल होती है, वो इनकी खूबसूरती और इनके हिजाब की वजह से वायरल होती है। लोगों के नजदीक क्वीन दारो हमेशा हिजाब में वीडियो बनाया करती थी, लेकिन मेरे मुताबिक वो हिजाब नहीं है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लोगों को शायद आज तक हिजाब की समझ ही नहीं आई है, क्योंकि ये वो हिजाब नहीं है जिसकी तालीमात हमें दीन देता है, हमें इस्लाम देता है। कौन सा दीन आपको ये तालीमात देता है कि आप एक ऐसी ड्रेस पहन लो जिसमें आपका जो चेहरा वो साफ नजर आए, और उस चेहरे पर आप महंगे ब्यूटी पार्लर में जाकर महंगे तरीन मेकअप करके हाथ में एक महंगा मोबाइल पकड़कर अपनी वीडियो बनाकर उस वीडियो को हजारों करोड़ों लाखों लोगों तक पहुंचाओ और फिर आप कहो कि मैं हिजाब में वीडियो बनाती हूँ। तो ये बात कहना छोड़ दें कि क्वीन दारो हमेशा हिजाब में वीडियो बनाया करती थी। हिजाब वो होता है जो आपके फेस को भी कवर करता है। ये है वो हिजाब जिसकी तालीम हमें इस्लाम देता है, जिसकी तालीम हमें हमारा दीन देता है। इसी वजह से कुरान मजीद में एक आयत का मफहूम है कि औरतें जब भी घर से बाहर निकला करें तो अपने चेहरों को ढांक लिया करें कपड़े से। एक वीडियो वायरल होने के बाद क्वीन दारो मजीद ऐसी वीडियोस बनाती रहती हैं और टिकटॉक का ऐसा जुनून और ऐसा शौक पैदा होता है कि वो मजीद वीडियो बनाती जाती हैं और लोग इनकी वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक और कमेंट करते हैं। लोगों के कमेंट पढ़ कर क्वीन दारो को ऐसा फील होता है कि मैं तो उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ जितना मुझे आज तक बताया गया है। अब ये नौबत आ चुकी है कि टिकटॉक पर क्वीन दारो को 9.9 मतलब के 99 लाख लोग टिकटॉक पर क्वीन दारो को फॉलो कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो जर्मनी में रहते हुए इनके 2 बच्चे होते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी वाली अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, जिसका सबूत वो अपनी वीडियो के जरिए अपनी फैमिली के साथ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं और लोगों को दिखाती हैं कि मैं एक हंसी खुशी वाली जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजार रही हूँ। लोग उनकी फैमिली अच्छी जिंदगी को देखकर लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी वीडियोस को देखते हैं और अपना बहुत सारा प्यार उनको भेजते हैं, जिसकी वजह से क्वीन दारो को मजीद फॉलोवर बढ़ते जाते हैं और वो दिन ब दिन मजीद मशहूर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी वीडियो अक्सर ट्रेंडिंग में चल रही होती है। इसी हंसी खुशी वाली जिंदगी को देखकर क्वीन दारो के हस्बैंड भी इनको सपोर्ट करते हैं, इनको मना नहीं करते हैं, इवन कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं अपनी बीवी को सपोर्ट करता हूँ। फेम और शोहरत के लिए क्वीन दारो का लालच मजीद बढ़ता है, मजीद फॉलोवर गेन करने का उनका इरादा बनता है और वो कुछ बेबाकी वाली वीडियोस बनाना शुरू कर देती है। बेबाकी वाली वीडियोस की आपको समझ आ ही रही होगी। इस चीज को देखते हुए उनके हस्बैंड भी कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये एक पब्लिक डिमांड है, मैं अपनी बीवी को सपोर्ट करता हूँ। फेम और शोहरत के साथ साथ क्वीन दारो का पैसों के मुताल्लिक भी लालच बढ़ता है, जिसकी वजह से वो वीडियो तो बनाती हैं लेकिन टिकटॉक पर लाइव आना भी स्टार्ट कर देती हैं। याद रहे, अगर आप टिकटॉक पर लाइव आते हैं तो लोग आपको गिफ्ट सेंड करते हैं, उन गिफ्ट से आपके पैसे बनते हैं। क्वीन दारो भी लाइव आती हैं टिकटॉक पर। आपको जैसा कि पता है कि पाकिस्तान में टिकटॉक की मोनेटाइजेशन नहीं है, मतलब कि टिकटॉक पर आप जितनी मर्जी वीडियो अपलोड करो टिकटॉक आपको उनके कोई भी पैसे नहीं देता है, सिर्फ आपको फेम मिलता है, वो भी अगर आपकी वीडियोस वायरल हो जाए। तो क्वीन दारो की वीडियोस वायरल थी, वो इस चीज का फायदा उठाती हैं और लाइव आना स्टार्ट कर देती हैं। टिकटॉक पर लाइव आकर क्वीन दारो दिलकश मनाजर पेश करती है लोगों के सामने, अपने तरह तरह की अदाएं दिखाती है। लोग इनको देखते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनकी खूबसूरती को बांधते हैं और इनको गिफ्ट सेंड करते हैं, जिसकी वजह से क्वीन दारो लाखों में कमाना शुरू कर देती है। इस चीज को देखकर इनके हस्बैंड भी इनको सपोर्ट करते हैं कि कोई मसला नहीं है भाई, पैसा आता किसको दुखता है, पैसा अच्छी चीज है, आने दो, कोई मसला नहीं है। कौन सा कोई शख्स मोबाइल से मेरी बीवी को पकड़ कर निकाल कर खा जाएगा, कोई मसला नहीं, चलता है, आजकल ऐसा ही होता है। इसी वजह से क्वीन दारो मजीद आजाद ख्याल हो जाती है। फिर जनाब एक शख्स होता है टिकटॉक पर जिसका नाम होता है आसम भट्ट, जो बरतानिया में एक बिजनेसमैन होता है। बरतानिया में बिजनेसमैन होता है, इस चीज का आपको समझ आ ही गई होगी कि उसके पास कितना पैसा होगा। वो देख लेता है क्वीन दारो को, लाइव देखता है या अल्लाह जाने वो उसकी वीडियो देख लेता है।
पागल हो जाता है भाई कवीनदारों पर और लाइव आकर कवीनदारों को लाखों रुपए के गिफ्ट फेंकना शुरू करता है, लाखों रुपए के गिफ्ट सेंड करना शुरू कर देता है। कवीनदारों भी देखती है कि फलां शख्स मुझे लाखों रुपए के गिफ्ट सेंड करता है, कोई तो खास बात होगी इसमें। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि कवीनदारों का जो हस्बैंड देखता है लाखों रुपए के गिफ्ट आते हुए, लाखों रुपए आते घर में देखता है, अकाउंट बैलेंस बढ़ता देखता है, तो वो भी इस चीज को देखकर कहता है कि कोई मसला नहीं है। कुछ फिर ऐसे होते हैं जो अपने आइडियल के लिए, अपने मनपसंद लोगों के लिए ऐसा कर जाते हैं और वो अपनी बीवी को सपोर्ट करना जारी रखते हैं और कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तुम लगी रहो। तो जैसी बात लाखों रुपए की गिफ्ट से करोड़ों रुपए की तरफ जाने लगती है तो कवीनदारों भी सोचती है कि यार ये शख्स जिसके साथ मैं पिछले कुछ सालों से रह रही हूँ, जिससे मैंने 2 बच्चे पैदा किए हैं, ये मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं करता है। सच्ची मोहब्बत तो मुझे वो करता है जो मुझे लाखों करोड़ों रुपए के गिफ्ट सेंड करता है। तो उस आसम भट्ट नामी शख्स की चंद दिनों की मोहब्बत को देखकर कवीनदारों अपनी फैमिली को स्किप करती हैं, अपने 2 बच्चे छोड़ती हैं, तो पहुंच जाती हैं दुबई उस आसम भट्ट नामी शख्स के पास उसके साथ दूसरी शादी करने के लिए। आसम भट्ट के साथ शादी करने के बाद इनकी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। लोग देखकर अजीब रिएक्ट करते हैं कि यार ये लड़की हमेशा अपनी फैमिली के साथ वीडियो अपलोड किया करती थी, अब इसने दूसरी शादी क्यों की है। जारी बात है फॉलोअर की तरफ से कुछ ना कुछ रिएक्ट तो आना ही था, तो लोग तजस्सुस में पड़ जाते हैं और इनकी वीडियोस को डाउट करना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल हंगामा आ रहा है इन्हीं की वीडियोस को लेकर कि कवीनदारों ने दूसरी शादी की है अपनी अच्छी बड़ी फैमिली को छोड़कर। तो अब जनाब के जो हस्बैंड है वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई वैसा ही हो गया जैसा आप कहते थे कि कौन सा मोबाइल से मेरी बीवी को खींच कर उसे खा जाएगा, तो अब खा गया, अब सब्र करो, कोई मसला नहीं है, ऐसा हो जाता है, ये आपकी बेवकूफी की वजह से ऐसा हुआ। लोगों की तरफ से गुस्से वाला रिएक्ट देखकर कवीनदारों एक स्टोरी शेयर करती है जिसमें सबसे पहले वो रमजान मुबारक की मुबारकबाद देती हैं। उसके बाद वो लिखती हैं कि मैं इस बात की तस्दीक करना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल से मैं अपने शोहर अपने हस्बैंड से अलहदा हो चुकी हूँ। मजीद वो कहती है कि सोशल मीडिया पर शादी के टूटने की वजह मुझे करार दिया जा रहा है और मेरे खिलाफ झूठी और तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। लोगों को किसी भी बात का पता नहीं है। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती, मैंने मजबूर होकर अपनी अलहदगी की तस्दीक की है। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो वीडियोस हैं और दावे हैं वो मेरी जहनी सेहत को बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं। कवीनदारों मजीद लिखती है कि मैं एक माँ भी हूँ और माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती। इसके साथ साथ वो दरख्वास्त करती है कि मुझे बदनाम करना बंद करें, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, मैं किसी को भी किसी चीज के लिए कसूरवार ठहराना नहीं चाहती, मुझे मेरे अल्लाह ताला के बनाए हुए मंसूबों पर पूरा यकीन है। कवीनदारों की तरफ से लगाई हुई इस स्टोरी से साफ ज़ाहिर होता है कि कवीनदारों को ये अल्फाज कुछ खासी अहमियत के हामिल नहीं है। अगर इनसे सवाल किया जाए कि अगर आपको बदनामी का इतना ही डर था तो आपने अपने शोहर से अलहदगी का इजहार जो बयान दिया वो दूसरी शादी के बाद ही क्यों दिया। दूसरा सवाल अगर बच्चों के मतलब किया जाए कि अगर आपको बच्चों की इतनी फिक्र थी तो आप बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी क्यों करने गई और ऐसे शख्स के साथ शादी ही क्यों की थी जो मिलियनेयर था, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, जो आपको ऑनलाइन आके गिफ्ट सेंड किया करता था। क्या ऐसी मजबूरी आपकी बनी है कि आपने गिफ्ट सेंड करने वाले शख्स के साथ ही जाकर शादी कर ली है जो आपको लाखों रुपए के गिफ्ट सेंड किया करता था। तब आपको शादी करते वक्त अपने बच्चों की फिक्र लाहक नहीं हुई है, तब आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया, तब आपकी ममता कहाँ थी जब आप दूसरी शादी कर रही थी। माएँ तो वो होती हैं जो जवानी में अगर उनका हस्बैंड फोत हो जाए, उनके 1-2 बच्चे हों तो वो बच्चों के लिए सारी जिंदगी कवारी बैठी रहती हैं, सिर्फ अपने बच्चों की बेस पर के कल को मेरे बच्चे जवान होंगे तो मुझे सहारा दे देंगे। लेकिन आप कैसी माँ निकली है कि आपने जवानी में अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी मीरजादे के साथ जाकर शादी कर ली और आप बाद में ये स्टोरी लिखती हैं कि मैं किसी को कसूरवार भी नहीं ठहराना चाहती और मुझे मेरे बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार है और मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती। ये कैसा प्यार है जो आप आकर हमें दिखाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल खोखली बातें, बेरूह बातें और बेरूह अल्फाज हैं आपके। चलें जो भी है, कवीनदारों दूसरी शादी करती है, अपनी मर्जी से ये दूसरी शादी का फैसला करती है। पता नहीं क्या मजबूरियां रही होंगी या असल हालात या असल सच्चाई क्या है, ये आने वाला वक्त आपको बता देगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कोई भी लड़की तुम्हारे घर के सहन में खड़ी हुई 6 गाड़ियां 6 मर्सिडीज को तुम्हारे जिस्म के 6 पैक पर तरजीह नहीं देगी। वो उसके लिए वो 6 गाड़ियां ही अहमियत रखेंगी। अगर आपके पास पैसा है, आप अपनी मोहब्बत तो क्या किसी दूसरे शख्स की मोहब्बत को छीन कर भी अपने पास बुला सकते हो, क्योंकि पैसा अट्रैक्ट करता है आवाम को। ये मैटर नहीं करता कि आप काले हो, आप गोरे हो, आप छोटे हो, आप मोटे हो, आप लंबे हो, जो भी हो, आपकी जैसी भी सूरत है, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी हर चीज ओके है, एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है।
अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जितने मर्जी खूबसूरत हो तो मैटर नहीं करता है। इसी चीज को परिजाद ड्रामे में बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। आखिर में मेरी तमाम वालिदैन से, तमाम भाइयों से और तमाम शोहर साहिबान से ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है, जमाना बदल चुका है, जदीद दौर आ चुका है, लेकिन हमारे इस्लाम, हमारे दीन ने हमें हर चीज में एक हदूद दी हुई है। अगर आप उस बॉर्डर, उस हदूद को क्रॉस करोगे तो आप न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी जलीलो ख्वार हो जाओगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। आखिर में मेरा आपसे सवाल है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि अगर क्वीन दारो पाकिस्तान में किसी मिडिल क्लास फैमिली में ब्याही जाती, उसकी शादी हो जाती, तो वो मिडिल क्लास फैमिली में इज्जतदार घराने से तल्लुक रखती और क्वीन दारो घर में एक अच्छी घरेलू खातून की तरह एक अच्छी माँ बनकर रहती और मोबाइल से दूर रहती और ना ही उसको टिकटॉक का जुनून होता, तो ना ही उसे उसका हस्बैंड इतना सपोर्ट करता कि वो सोशल मीडिया पर आती। तो क्या क्वीन दारो उस आसम भट्ट नामी शख्स के साथ कांटेक्ट में आ सकती थी जैसे वो टिकटॉक पर आने और लाइव आने के बाद उसके साथ कांटेक्ट में आई है और दूसरी शादी उसके साथ की है। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट कर दिया करें। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।